मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत। तो मैं हमेशा इसके साथ खड़ा हूँ जब और हमेशा इसका साथ दूँगा। उनकी आपस में नहीं बनती और वो वापस आ जाती हैं। दुआ सहरा की वालदा बैठी होती हैं और वो दुआ सहरा का सर उनकी गोद में होता है और वो उनको प्यार कर रही होती हैं, बालों में हाथ फेरी होती हैं और अचानक से एक साया आता है और वहाँ काला सा साया आता है और वहाँ पे खौफ से अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसाब डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर रवान। दुआ ज़हरा और ज़हीर वाला केस आजकल हर एक की ज़बान के ऊपर है। बच्चा बच्चा इस केस के हवाले से जानता है। तो इसी हवाले से आज एक लड़की मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने एक ख्वाब देखा। इन्होंने जब ऑफ द रिकॉर्ड हमें बताया कि मैंने ये ख्वाब देखा है, तो हम मजबूर हो गए कि हम इनके पास आएँ, हम इनका इंटरव्यू करें। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इन्होंने ख्वाब में क्या देखा और ये दुआ ज़हरा के हवाले से क्या कहना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? नूर सनाम। नूर सना, क्या ख्वाब देखा आपने? ख्वाब देखा कि दुआ सहरा की वालदा बैठी होती हैं और वो दुआ सहरा का सर उनकी गोद में होता है और वो उनको प्यार कर रही होती हैं, बालों में हाथ फेरी होती हैं। दुआ ज़हरा की वालदा जी। और अचानक से एक साया आता है और वहाँ पे मेरी आँख खुल जाती है, जैसे खौफ से और एक डर से। साया किस किस्म का था? मतलब अक्सर तो ब्लैक कलर का होता है या फिर किसी भी किस्म का होता है? ब्लैक कलर का ही था, मतलब लाइक के अब कह लें कि बस एक काला सा साया आता है और वहाँ पे खौफ से आँख खुल जाती है। अच्छा, आप साया देखती हैं, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मैं जो एक खौफ और डर से उठ के बैठ जाती हूँ और घबरा के मतलब बैठती हूँ और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। फिर पानी पीती हूँ और फिर सब दिमाग में वही चल रहा होता है जो उनकी एक स्टोरी सारी चल रही होती है। उनकी वालदा के इंटरव्यू जो वो रो रो के, उनका बाप है जो रो रो के इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं, तो वो सब कहानी मेरे दिमाग में चल रही होती है। और मुझे उस वक्त फिर इस चीज़ का एहसास होता है कि वो जो वालिदैन है कि किस तरह वो रो के इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, उनके लिए कितनी मतलब कितनी वो एक तकलीफ़ है और तरफ तरफ के वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं सामने, तो उनके लिए इस टाइम कितनी मजबूरी बनी है और कितनी तकलीफ़ में है वो। मगर मेरी जो बेचैनी है उसकी असल में वजह यह है कि मेरी एक दोस्त है, उसके साथ भी इसी तरह का वाक़या हुआ। क्या हुआ था आपकी दोस्त के साथ वाक़या? उन्होंने भी ऐसी पसंद की शादी की थी और भाग जाती हैं, मतलब भाग के शादी की थी। और पहले लड़के ने काफ़ी उनको ख्वाब दिखाए थे कि बहुत अमीर है, खुश रखेगा, मगर जैसी शादी होती है तो कुछ अरसे बाद ही उनकी आपस में नहीं बनती और वो वापस आ जाती हैं। तो वो ऐसे तो लड़की की ज़िंदगी तबाह हो गई थी। तो इसीलिए दुआ ज़हरा का जो भी इतना चल रहा है हाइप पे है, तो उनके साथ भी कल को इस तरह से हो सकता है कि उनके वालिदैन कितनी तकलीफ़ में हैं। ये इस तरह की एक स्टोरी मैंने पहले भी कवर की थी कि एक लड़की होती है जिसकी लड़के के साथ सोशल मीडिया के ऊपर फ्रेंडशिप हो जाती है, उनकी आपस में बात होती है, लड़का साहब बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं। जब वो लड़की भाग के शादी कर लेती है तो एंड पे जो भी लड़के ने कहा होता है वो सारे का सारा झूठ निकलता है। मतलब एक महीने के अंदर लड़की को पता चल जाता है कि ये मुझे कभी खुश नहीं रख पाएगा, मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली है। तो ये जो मामला चल रहा है इसमें अभी जितनी भी हमारी हमदर्दी है वो सारी दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ है, उसकी वालदा के साथ है। जब हम लोग उनको मीडिया के ऊपर आकर रोते हुए देखते हैं तो आप बिलीव करें कि हमारा एक मर्तबा अंदर हिल जाता है कि किस तरह वो माँ रह रही होगी जिसने उस बच्ची को पाला है, जिसने आंखों में पता नहीं क्या क्या ख्वाब सजाए होंगे। वो बूढ़े वालिद साहब जिनकी अब आप गौर से अगर देखें तो उनकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए हैं। शायद यही परेशानी हो, शायद यही वजह हो। अभी कुछ ये कहा जा रहा है कि गैंग मुलविस है जिसने अगवा किया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से गई। अब वल्लाह आलम, हम लोग मतलब नहीं जानते कि असल वाक़या है क्या, इसमें हुआ क्या है। लेकिन आप ये लोगों की हमदर्दी देखें दुआ ज़हरा के साथ, उसके वालिदैन के साथ। कभी ये आपका क्या ताल्लुक़ है दुआ ज़हरा के साथ? ताल्लुक़ तो कोई नहीं है, लेकिन एक इंसानियत के नाते कि आप देखें हर जगह हर घर घर की कहानी बन चुकी है दुआ ज़हरा कि कराची की दुआ ज़हरा रहने वाली है, उसके वालिदैन कराची के रहने वाले हैं, आप लाहौर की हैं। मगर आप देखें कि हर घर में वालिदैन, हम भी एक बेटी हैं और हमारे वालिदैन को भी इस तरह परेशानी होती है कि दुआ ज़हरा के बाद ऐसे वालिदैन का एतमाद भी उठ जाता है अपनी बेटियों से कि वो एक तलीम के लिए बाहर भेजते हैं औलाद को। तो फिर इसलिए पाकिस्तान में तो आप देख लें पहले इस मतलब बहुत है कि जो लड़कियां भागती हैं तो वालिदैन बाद में बहुत परेशान रहते। लेकिन आप देखें कि इसमें सच क्या और झूठ क्या और कौन बेहतर है। मगर हम तो देख रहे हैं कि जिस तरह से मतलब सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि वो उनके सामने वीडियोस आ रही होते हुए वहाँ से दुआ ज़हरा के बयान आ रहे हैं।
مگر ہمیں تو اس چیز کی تکلیف کا اندازہ ہے کہ جس طرح اس کے والدین اس کے لیے کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے جو والد ہیں یا پھر والدہ ہیں وہ کیسے اپنی بیٹی کو کہیں اور جانے دے سکتے ہیں. وہ تو بیچارے ہر وقت اس ڈر میں رہتے ہوں گے, اس خوف میں رہتے ہوں گے کہ ان کی بچی پتہ نہیں کچھ کھاتی ہوگی, کچھ پیتی ہوگی, کیسے وہ رہ رہی ہوگی. کتنا مشکل ہے, کتنا تکلیف دہ ہے کہ وہ بیٹی جو کبھی آپ کی آنکھوں کے سامنے کھیلا کرتی تھی آج وہ آپ کے سامنے نہیں ہے. ہم نہیں جانتے کہ وہ کتنی خوش ہے نہیں ہے, ہمیں نہیں پتہ. جتنے منہ اتنی باتیں, ہم بھی سن رہے ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے کچھ بھی نہیں دیکھا. لیکن جو مطلب اب مہدی صاحب جو ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں, جو دعا زارہ ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں, ظہیر کو دیکھتے ہیں, مہدی صاحب کی جو وائف ہیں ان کو دیکھتے ہیں. تو ایک عجیب سے اس وقت حالات ہیں, کسی کو کچھ بھی کلیئر نہیں ہو رہا کہ اصل میں یہ معاملہ ہے کیا, یا پھر یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. لیکن جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے, جس گھر میں بہن ہوتی ہے, وہ اس دکھ کو, اس تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے کہ جب ایسے بیٹی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو جائے, یہ حادثہ پیش آ جائے, تو پھر اس گھر کے اوپر کیا گزری ہوتی ہے. آپ نے اس دن کچھ کھایا پیا تھا جس دن آپ نے یہ سارا خواب دیکھا؟ نہیں, بس میں سارا دن اسی کشمکش میں رہی تھی کہ ان کے والدین پہ کیا بیت رہی ہے, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ خوش ہے کہ نہیں. اور وہ سارا دن بس اسی سوچ, اسی مطلب فلیش بیک میں, اور جو ہم ویڈیوز دیکھ رہے تھے اسی میں ہی گزر گیا. یہاں تک کہ میں مطلب ان کے والدین کی تکلیف بھی مطلب یہی دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے وہ برداشت کر رہے ہیں سب. بہت ساری ویڈیوز ہم نے بھی دیکھی ہیں, آپ نے بھی دیکھی ہیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا؟ مجھے لگتا ہے جو لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ مطلب آ کر, اور غلط باتیں پھیلا رہے ہیں کیونکہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, تو مجھے لگتا ہے صرف جو حقائق ہیں بس ان کو سامنے لے کر آئیں اور افواہوں سے پرہیز کریں. اینڈ پہ آپ کیا میسیج دیں گی والدین کو بھی اور بیٹیوں کو بھی؟ بیٹیوں کے لیے تو یہی ہے کہ جو انہوں نے کام کرنے اپنی زندگی میں اپنے والدین کی رضامندی سے کریں, اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے وہی کریں جو اولاد کی جس میں خوشی ہے. انہوں نے اینڈ پہ بہت اچھا میسیج دیا کہ والدین جب اپنی اولاد کے دوست بن جاتے ہیں تو پھر اولاد انہیں اپنی ساری باتیں بتاتی ہے, ایک ایک چیز شیئر کرتی ہے. تو جب یہ بیچ میں سے جو ڈر, خوف یا پھر یہ جو گیپ ہے جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے آدھے سے زیادہ مسئلے اسی وقت ختم ہو جاتے ہیں. بہرحال ہماری جو ہمدردیاں ہیں وہ دعا زارہ کے والدین کے ساتھ ہیں, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ کرے ان کی بیٹی خوش رہے, ہماری تو یہ دعا ہے, اور اللہ کرے انہیں دلی سکون بھی ملے. ایک دن آئے گا انشاءاللہ ان کی بیٹی ان سے ملے گی, اور اگر آج وہ رو رہے ہیں انشاءاللہ کل وہ ضرور مسکرائیں گے. ہماری بہت ساری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.